आनंद हो गया। जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 29 और बार है गुरुवार, यानी कुल मिलाकर के दिन भर की तमाम अपडेट। ऐसी कौन सी खबरें हैं जिन्होंने आज ट्रेंड किया और जिन्होंने सबसे ज़्यादा बुलंदी छुई, यानी कुल मिलाकर के वो खबरें जिन्होंने लोगों को आकर्षित किया और जो सबसे ज़्यादा आज लाइमलाइट में रही। देखिए, अगर तमाम दिन भर की खबरों की बात की जाए, देश के मामले पर, राज्य के इस मामले पर और सवाई माधोपुर और करौली ज़िले का जो भी घटनाक्रम है वो तमाम अपडेट मैं आपको आज बारी बारी से सुनाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले तमाम ऐसी अपडेट भी हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है और उनको बताते हुए मुझे बहुत खुशी आप लोगों के लिए हो रही है। और उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, यानी आप लोगों का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा रहा है हमारी इन उपलब्धियों में। चलिए, कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा अपने बारे में और जी न्यूज़ पोर्टल के बारे में। देखिए, गंगापुर सिटी पोर्टल पर आप तमाम खबरें देखते हैं राज्य स्तर की, और पेज पर भी आप लोग जा रहे हैं आजकल, उसको भी लाइक और शेयर कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, उसको आप फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि तमाम खबरों को अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो आपको पेज पर जाना पड़ेगा। आप जा रहे हैं और वहाँ पर खबरों को देख रहे हैं। अगर गंगापुर सिटी पोर्टल की अब तक की बात की जाए कि साहब अब तक का मामला क्या रहा, जी न्यूज़ पोर्टल को आप लोगों ने किस बुलंदी तक पहुंचाया है, तो उसके कुछ स्टैटिक्स, कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपको आज देने वाला हूं। और यकीनन वो आपको भी गौरवान्वित करेंगे और कहीं ना कहीं हमें भी वो जो आंकड़े हैं वो गौरवान्वित करने वाले हैं। यदि आंकड़ों की बात की जाए तो जितने भी हमारे दर्शक हैं, सबसे पहले तो मैं उन सबको बधाई देना चाहूँगा कि इसके लिए आप भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं और उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि हम और हमारी मेहनत और हमारी टीम की काबिलियत है वो है। देखिए, जी न्यूज़ पोर्टल या गंगापुर सिटी पोर्टल पहला ऐसा न्यूज़ चैनल है भारत का जिसको अब फेसबुक पर ऐड मिलने लगे हैं। 3-4 दिन से आप लोग देख रहे होंगे, आफ्टर 3 मिनट के बाद में हमारी लाइव पर ऐड आते हैं फेसबुक पर। और इसके लिए रिक्वेस्ट किया था हमसे फेसबुक ने और हमने उनको एग्री किया था इस बात के लिए। और अब जी न्यूज़ पोर्टल ही एकमात्र ऐसा वेब पोर्टल है पूरे हिंदुस्तान में जिस पर अब ऐड आने लगे हैं फेसबुक पर। ये सबसे अच्छी खुशी की बात है लाइव पर। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आज है 29 तारीख। पिछले 28 दिनों का, यानी इस महीने के अगर 28 दिनों का आंकड़ा जो मैं आपके सामने पेश करूं तो इन 28 दिनों में 30 लाख ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने हमारी खबरों को देखा है। यानी हमें टोटल 30 लाख व्यूज़ मिले हैं इस महीने में और इन 28 दिनों में। तो इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शेयर किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने हमारी न्यूज़ को देखा है। इनकी संख्या रही 30 लाख। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ कि क्या कुछ और हुआ हमारे चैनल के अकॉर्डिंग। तो उस बारे में मैं आपको बता दूं कि इस वक्त 70,000 सब्सक्राइबर, जी हाँ, गंगापुर सिटी पोर्टल की बात करें या जी न्यूज़ पोर्टल की बात करें तो 70,000 सब्सक्राइबर हैं जो हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अगर इसमें आंकड़ों की बात की जाए तो फेसबुक के भी हैं, यूट्यूब के भी हैं और हमारी जो एक और है ट्विटर अकाउंट है उसके भी हैं और इंस्टाग्राम के भी हैं और जी न्यूज़ पोर्टल जो हमारा है एक और हिस्सा उसके भी हैं। तो टोटल 70,000 सब्सक्राइबर अब तक हमारे हो चुके हैं, यानी सीधे वो हमसे जुड़ चुके हैं। तो इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। और सबसे ज़्यादा हमारा चैनल कहाँ देखा जाता है, यानी सबसे ज़्यादा हमारी खबरों को कहाँ के लोग देखते हैं। अगर भारत की मैं बात करूँ तो भारत में सबसे ज़्यादा जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, दिल्ली और गुजरात, इसमें हमारे सबसे ज़्यादा दर्शक हैं जो हमारी खबरों को सबसे ज़्यादा देखते हैं। इसके अलावा साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में भी हमारे सबसे ज़्यादा दर्शक हैं जो सऊदी अरब में। नेट तो भारत के अलावा सबसे ज़्यादा हमारे दर्शक हैं तो वो हैं सऊदी अरब में। सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो हमारे यहाँ के रहने वाले हैं और वो लोग हमारे यहाँ की खबरों को देखते हैं। सऊदी अरब के बाद में दूसरा नंबर आता है अमेरिका का, USA का। वहाँ सबसे ज़्यादा दर्शक जी न्यूज़ पोर्टल को देखते हैं, जी न्यूज़ पोर्टल की खबरों को देखते हैं। अमेरिका के बाद में नंबर जो आता है वो आता है पाकिस्तान का और पाकिस्तान के बाद में बांग्लादेश का।
यानी ये वो देश हैं जिनमें जी न्यूज़ पोर्टल को देखा जाता है, इनकी खबरों को पसंद किया जाता है और लोग इन खबरों को शेयर भी करते हैं। तो ये वो आंकड़े थे जो आपके लिए और हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी था। मैंने अपनी टीम को लगाया था कि आप इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए कि आखिर हमारी प्रोग्रेस क्या है और हम कहाँ तक इस मामले में पहुँचे हैं। तो इसके लिए आप सब भी उतने ही जिम्मेदार हैं और मैं आप सबको भी बधाई देना चाहूँगा। अगर आप लोगों का प्यार, भरोसा और विश्वास नहीं होता तो ये शायद वेब पोर्टल उतनी तरक्की, उतनी ऊंचाइयाँ नहीं छू पाता। हमारे बहुत सारे फ़ैन हैं सर, जिनके कमेंट्स पर टॉप फैन लिखा आता है। ये वो फ़ैन है जो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं और हमारी खबरों को शेयर भी करते हैं। इनके ऊपर अपने आप ही नाम के साथ में टॉप फैन लिखा आता है और ये हम नहीं लिखते हैं, ये अपने आप फेसबुक लिखता है कि ये वो दर्शक हैं जो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं और हमारी खबरों को शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भेजते हैं एक दूसरे तक और लोगों को जोड़ते हैं। तो ये है। अब बात करते हैं खबरों की। ये तो थी जी न्यूज़ पोर्टल की और गंगापुर सिटी पोर्टल की। ये गाड़ी जब निकल जाएगी तो मैं खबरें ज़रूर बताऊंगा, तब तक हम आगे रनिंग करते हैं। आइए, देखिए आज बहुत टाइम हो गया था और आप लोगों की इच्छा थी कि सब स्टेशन से कोई लाइव ज़रूर दिखाया जाए। तो नेहरू गार्डन से हम लगातार अपना जो लाइव है वो दिखाते आ रहे थे, अनछुए पहलू का। आज हमने सोचा कि चलो काफ़ी दिन हो गए, अब स्टेशन की तरफ रुख किया जाए और वहाँ से भी लाइव दिखाया जाए आपको। पर हम आए हैं, हालांकि आज स्टेशन पर पता नहीं क्यों पर रोशनी थोड़ी सी कम नज़र आई हमको प्लेटफॉर्म पर भी, लेकिन आज यहीं से लाइव हम कर रहे हैं और दिन भर की तमाम अपडेट आपको हम देने वाले हैं। और एक चीज़ और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि लगातार आप लोगों की ये रिक्वेस्ट आ रही है कि साहब इस टाइम को, अब सर्दी का टाइम है तो और भी थोड़ा सा किया जाए डाउन। तो हमने डिसाइड किया है हमारी टीम ने कि अब इस टाइम को हम और भी घटा देंगे और अब इसे 8:30 बजे तक का हम कर देंगे। हम चाहते तो इसे 8 बजे तक का भी करना चाह रहे हैं और कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए खबरें जो है ना वो लगभग 9 बजे तक हमारे पास में आकर के पहुंचती हैं और उस वजह से हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अब सर्दी का टाइम शुरू हो चुका है तो मैं 8:30 तक इस खबर को अब शुरू कर दिया करूंगा और अनछुए पहलू जो है वो आपको जल्द से जल्द अब मिल जाया करेगा। चलिए अब चलते हैं दिन भर की तमाम अपडेट की कुछ अच्छी सी रोशनी के साथ वहाँ बैठेंगे। आइए, नहीं करेंगे परेशान, आइए, ये लोग अपने ही हैं और लोग परेशान नहीं करेंगे जब उनको पता है कि खबरें लाइव चल रही हैं। चलिए, तो दिन भर की तमाम अपडेट और तमाम खबरें जो दिन भर आज घटित हुआ हिंदुस्तान में और राज्य स्तर पर या जिले स्तर पर, वो तमाम खबरें मैं आपको अब सुनाने वाला हूँ। सबसे पहली खबर है गुजरात से और गुजरात के पूर्व जो सीएम रहे हैं और भाजपा के कद्दावर नेता थे और राजनीति में अच्छा रसूख जिनका था, केशुभाई पटेल, आज उनके निधन की खबर आई और हर चैनल ने इस खबर को दिखाया। जितने भी राजनेता थे और पॉलिटिशियन थे उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, क्योंकि गुजरात की राजनीति में केशुभाई पटेल का योगदान जो है वो बहुत बड़ा था और सियासत पर अच्छी पकड़ थी उनकी। तो आज उनका निधन हुआ और हमारी तरफ से भी उनको शत शत नमन हम पेश करते हैं, जी न्यूज़ पोर्टल की तरफ से भी। अब बात करते हैं राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर आज की बड़ी खबरें क्या थी? देखिए, आज सबसे ज़्यादा जिस खबर ने ट्रेंड किया वो थी गुर्जर आरक्षण का मामला। 1 नवंबर नज़दीक आने वाली है और कहीं ना कहीं सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। पल पल की हम अपडेट आपको देते आ रहे हैं कि साहब गुर्जर आरक्षण को लेकर के क्या खबरें हैं और क्या इस वक्त चल रहा है। आज सुबह जब खबर आई तो ये पता चला कि भरतपुर के जिला कलेक्टर नथमल डिडेल और करौली के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग वो एक पत्र लेकर के गए कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पास में और उनको आमंत्रित किया राज्य सरकार की तरफ से कि आप आइए और वार्तालाप करिए। शाम को 5 बजे मीटिंग का टाइम रखा गया, लेकिन बाद में पता ये भी चला कि साहब कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने बिल्कुल सिरे से इस मांग को खारिज कर दिया और उन्होंने आमंत्रण पत्र को ठुकरा दिया कि कोई भी बात सरकार से नहीं की जाएगी और अगर सरकार को कुछ भी देना है तो वो अब यहाँ आकर के दें और वहाँ सरकार से किसी भी टेबल पर बात अब नहीं की जाएगी। इसके बाद में शाम को प्रेस वार्ता हुई और राज्य सरकार के 2 प्रमुख मंत्री जिनको इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई, रघु शर्मा और खेल मंत्री अशोक चांदना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के बाद में उन्होंने पूरी जानकारी दी गुर्जर आरक्षण के मामले को लेकर के।
दरअसल मीटिंग जो 5 बजे होनी थी वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि गुर्जर समाज का कोई भी प्रतिनिधि इस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाया। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की गई उसमें अशोक चांदना और रघु शर्मा ने ये जानकारी दी कि गुर्जर समाज की 3 बड़ी मांगों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है, उनको मान लिया है। अगर उन मांगों की बात करें तो साहब सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये थी कि अब केंद्र सरकार को फिर से चिट्ठी लिखी जाएगी कि गुर्जर समाज की इस मांग को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, यानी एक बार फिर से पत्र लिखा जाएगा केंद्र सरकार को। इसके अलावा गुर्जर आंदोलन के दौरान मारे गए 3 लोगों के परिवारों को भी 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता आज प्रदान कर दी गई है। और तीसरी जो उनकी इंपॉर्टेंट मांग थी कि 1200 से ज़्यादा वो लोग जो इस आंदोलन में संलिप्त थे उनको अब नियमित पे स्केल दी जाएगी, यानी उनको नियमित रूप से अब कुछ दिया जाएगा। तो ये 3 प्रमुख मांगें जो थी वो राज्य सरकार ने मान ली। लेकिन क्या गुर्जर समाज इससे संतुष्ट होगा? ये देखने वाला मुद्दा ज़रूर होगा कि कल क्या और बयान आता है इस मामले को लेकर के। क्या कर्नल किरोड़ी बैंसला ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है? क्या कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जो है वो सरकार के इस वादे से या इस आश्वासन से संतुष्ट हो गए? ये देखना ज़रूर पड़ेगा। लेकिन गुर्जर समाज ने इन 3 प्रमुख बातों को माना है या नहीं माना है वो तो कल पता चलेगा। लेकिन राज्य सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर की है। IAS नीरज के पवन को इस मामले में आंदोलन होगा या नहीं होगा ये अभी अपडेट आना बाकी है। इसी आरक्षण जो दूसरा धड़ा था अब इसमें बंटवारा सा नज़र आ रहा है। गुर्जर समाज में भी अब कहीं ना कहीं बंटवार नज़र आ रही है कि एक समूह ऐसा है जो गुर्जर आंदोलन के दौरान रेल रोकने को और सड़कों को जाम करने को लेकर के सहमत नहीं है। दूसरे धड़े का ये कहना है कि आंदोलन जो होगा वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा, ना रेल रोकी जाएगी और ना सड़कों को जाम किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता, ये भविष्य के घर में छुपा हुआ ज़रूर है। लेकिन ये सियासती ड्रामा अब आगे जा कर के कितना रंग दिखाने वाला है ये ज़रूर लोगों के लिए चिंता का विषय ज़रूर है। और कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी ये चिंता का विषय ज़रूर है कि आखिर गुर्जर आरक्षण का पटाक्षेप होगा या नहीं होगा, या फिर 1 नवंबर से रेलें रोकी जाएंगी या सड़कें जाम की जाएंगी। अब जो पूरी तरीके से गेंद है वो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पाले में है और राज्य सरकार ने अपनी गेंद है वो केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली जो खबर है वो थोड़ी सी दुखदाई है। राज्य सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की पुत्री बनारसी मेघवाल का आज अचानक निधन हो गया। ये बड़ी दुखद खबर थी सर, और बहुत कम उम्र में उनकी डेथ हो गई। दरअसल सुजानगढ़ में उनकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद उनको जयपुर रेफ़र कर दिया गया। और जब उनको जयपुर लाया गया तो मणिपाल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और डॉक्टर जो हैं बनारसी मेघवाल 1997 में बहुत कम उम्र में वो चूरू ज़िले की सबसे पहली जिला प्रमुख बनी थी। तब उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई थी वो, और लाइमलाइट में आई थी ये खबरें कि पहली जिला प्रमुख महिला जिला प्रमुख बनी थी वो चूरू की 1997 में। और उनका जो पैतृक गांव है वहाँ उनका दाह संस्कार किया जाएगा। ये खबर थी दूसरी राज्य स्तर पर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभिभावकों के लिए फीस का निर्धारण कर दिया है और उसका सर्कुलर जारी कर दिया है। यानी जितना % अब कोर्स आप पढ़ाएंगे उतनी ही % अभिभावकों को अब फीस देनी पड़ेगी। यानी अगर कोर्स में से 30% हटा दिया गया है तो आपको 70% फीस देनी है, और अगर 40% हटा दिया गया है तो आपको निजी शिक्षण संस्थानों को 60% फीस ही देनी पड़ेगी। इसका सर्कुलर जारी कर दिया गया है आज, और वो आप हमारे पेज पर देख सकते हैं कि अब अभिभावकों को कितनी फीस देनी है अपने बच्चों की। देखिए, अगर देखा जाए ना तो ये सत्र लगभग पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और कोरोना की भेंट चढ़ चुका है। और जो शेष थोड़ा बहुत टाइम बचा है अब उसी में पढ़ाई करवानी है, जो शेष कोर्स बचा है उसी को पढ़ाना है, और उसी के हिसाब से अब एग्ज़ाम लेगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी। और लोकल जो एग्ज़ाम है उनमें भी उतना ही कोर्स आएगा जितना कोर्स अब बचा हुआ है बच्चों के लिए। 2 नवंबर से स्कूल खुलने वाले हैं, लेकिन उसमें भी देखना ये होगा कि तमाम कोरोना की जो गाइडलाइन है उनका पालन किया जाता है या नहीं किया जाता है।
विद्यालय जो है वो कौन कौन से नॉर्म्स जो हैं, जो शर्तें हैं, उनका पालन करते हैं या नहीं करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगले जिले की तरफ, और अगला जिला है हमारा भरतपुर। भरतपुर से कौन सी बड़ी खबरें हैं। पहली खबर आई है कि भरतपुर के पहाड़ी क्षेत्र के एक गांव में बालिका के साथ दुष्कर्म की एक घटना को अंजाम दिया गया, और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि 24 घंटे बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पीड़ित परिवार लगातार पुलिस के चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी उनका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। उसके बाद उन्होंने डीएसपी से इस बात की गुहार लगाई गई, और डीएसपी के कहने के बाद में जो है मामला दर्ज किया गया है। उसी के गांव का रहने वाला है व्यक्ति, और ताज्जुब की बात यह है कि परिवादी के मुकदमा दर्ज करवाने से पहले ही उल्टा उसने जाकर के मुकदमा दर्ज करवा दिया उन्हीं के खिलाफ, यानी पीड़ितों के खिलाफ। तो ये एक खबर आई थी भरतपुर से। अब चलते हैं करौली की तरफ। करौली से क्या प्रमुख खबरें रही आज की। तो करौली में अभी कुछ दिन पहले हमने एक खबर आपको दिखाई थी बलदेवपुरा की, और बलदेवपुरा की खबर ये थी कि डॉक्टर महेश मीणा जो बलदेवपुरा के रहने वाले थे और राजकीय चिकित्सालय हिंडौन में वो कार्यरत थे, उनकी हत्या हुई है या उन्होंने आत्महत्या की है, ये पुलिस जांच का विषय ज़रूर है। सुबह सुबह उनकी जो लाश है वो कार में मिली थी ड्राइविंग सीट पर, और 1 महीना लगभग इस घटना को होने को आया। नामजद आरोपियों को पुलिस के द्वारा अभी तक भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। कल इसको लेकर के उनके परिजनों ने और समाज के लोगों ने एसडीएम नांदोती को ज्ञापन भी सौंपा और वहाँ धरना भी दिया। आज भी धरना वहाँ जारी रहा। विधायक रमेश मीणा मौके पर पहुंचे, वार्तालाप की उन्होंने, पुलिस के जो आला अधिकारी थे वो भी वहां पहुंचे, उनसे भी वार्ता की गई। लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि परिवार और जो समाज के लोग हैं वो संतुष्ट नहीं है। उनका कहना था कि साहब जब 1 महीने इस घटनाक्रम को हो चुके हैं उसके बावजूद भी नामजद आरोपियों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। एक बड़ी बात ज़रूर है, और कई ऐसे मामले हैं साहब जिसमें पुलिस पर सीधी सीधी उंगलियां उठती हैं और सीधे सीधे आरोप लगते हैं, और सीधे सीधे आरोप इस बात पर लगते हैं कि जब नामजद आरोपी हैं तो उनको खिलाफ गिरफ्तारी क्यों नहीं की जाती। शिकायत दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करती। ये बड़े मुद्दे हैं साहब, और पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर सवाल जरूर उठते हैं कि आखिर पुलिस अपना काम करने में कोताही क्यों बरत रही है। बहुत सारे मामले हैं सर जिनको लेकर के नांदोती पुलिस पर लगातार ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे हैं कि नांदोती पुलिस जो है उसने अभी तक कोई बड़ा ऐसा खुलासा नहीं किया है अपराधों को लेकर के जिस पर वाही की जा सके। नांदोती पुलिस हो या पुलिस उपाधीक्षक वहाँ के जो है कमल राम जी, उनकी बात हम कर लें। जांच इस समय डॉक्टर महेश मीणा हत्याकांड की उन्हीं के पास में है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं और लोग अब आश्वासनों से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर महेश मीणा की पत्नी ने आज साफ साफ कहा है विधायक रमेश मीणा से कि साहब जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे ये धरना समाप्त नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के ये बड़ी खबर थी आज करौली जिले के नांदोती तहसील से। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। करौली के कलेक्ट्रेट से आज बड़ी जोरदार वीडियो आए साहब। एक पीड़ित ने अपनी भैंसों को, जानवरों को बिल्कुल डेरा डाल दिया करौली कलेक्ट्री में जाकर के, और अपने पूरे परिवार को और अपने सामान को ले जाकर के उसने डेरा डाल दिया है करौली कलेक्ट्रेट में। दरअसल पीड़ित का यह आरोप था कि साहब उनका एक मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, और जो दबंग लोग हैं वो आज भी उस परिवार को परेशान कर रहे हैं, उसकी ज़मीन को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस के पास सारे एविडेंस हैं, उसके बावजूद भी उन नामजद आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है। वो लगातार पीड़ित को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात वाली कहानी सामने आती है कि पुलिस ने इसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की। आज वहाँ पुलिस के आला अधिकारी भी पहुँचे, एसडीएम महोदय भी पहुँचे, समझाइश भी की गई, तहसीलदार भी पहुँचे और परिवार को समझाया गया कि साहब इस तरह से काम नहीं चलता है और जल्द से जल्द हम उनकी गिरफ्तारी करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब सवाल ये है साहब कि फिर अब से पहले आप लोग क्या कर रहे थे, जब पीड़ित परिवार लगातार आपसे ये कह रहा था कि साहब हमको धमकियाँ मिल रही हैं, हमारा जीना दुश्वार कर रखा है इन दबंगों ने, उसके बावजूद भी आपने उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, तो फिर लोग आप पर भरोसा करें तो कैसे करें। वहाँ से बड़े दर्दनाक आज वीडियो आए साहब कि पूरा परिवार रो रहा था और वो आदमी जो है ना साहब वो पूरी तरह हताश और निराश था, और अधिकारी भी उसके साथ वहाँ हम लाइव वीडियो में देख रहे थे कि अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे, उसको वहाँ से टरकाने का या भगाने का प्रयास ज़रूर कर रहे थे, बजाय उसको किसी ठोस आश्वासन देने के उसको टालने का प्रयास किया जा रहा था। तो करौली पुलिस से और करौली एसपी जो हैं मृदुल कछावा जी, उनसे हमारा निवेदन है सर कि प्लीज़ पीड़ित को न्याय दिलवाने का जल्द से जल्द आप प्रयास करें
और उनकी फरियाद जो है वो सुनी जाए और पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली में कहीं ना कहीं सुधार करना पड़ेगा। ये करौली से इंपॉर्टेंट खबरें थी। अब चलते हैं सवाई माधोपुर जिले की तरफ। सवाई माधोपुर यानी हमारा जिला और हमारे जिले से क्या महत्वपूर्ण खबरें रही। जिला कलेक्टर नन्नूमल पाड़िया ने आज समीक्षा बैठक की विभिन्न विभागों की और साफ साफ दिशा निर्देश दिए कई चीज़ों को लेकर के। पहली जो खबर आई है वो ये आई है कि कुछ महत्वपूर्ण फैसले आज किए गए हैं जिला कलेक्टर के द्वारा। और सबसे महत्वपूर्ण ये आई है कि बिना कन्वर्जन भूमि के अब व्यावसायिक उपयोग अगर किसी भूमि का किया जाता है तो ऐसे व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई अब की जाएगी। यानी कुल मिलाकर के ये है कि राजस्व के जो बकाया मामले हैं उनको सुलझाने के लिए, उनको दुरुस्त करने के लिए भी जिला कलेक्टर ने अब आदेश जारी किए हैं। पटवारियों से और तहसीलदारों से रिक्वेस्ट की है कि जल्द से जल्द जो राजस्व की बकाया वसूली है वो की जाए। इसके अलावा कलेक्टर ने धारा 107, 116, 122, 133 और 145 के साथ साथ 151 में जो प्रकरण चल रहे हैं उनका तुरंत निस्तारण करने के आदेश जारी किए हैं कि इन मामलों में जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई की जाए और इन मामलों को सॉल्व किया जाए। आधार नामांकन की मशीनें बढ़ाने के भी अब निर्देश दिए गए हैं जिले में। इस समय जिले में 37 ऐसी सरकारी मशीनें लगी हुई हैं जो आधार नामांकन का काम कर रही हैं। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात यह है कि 37 में से सिर्फ 10 मशीनें ही एक्टिव हैं साहब। 27 जो मशीनें हैं वो डीएक्टिवेट हैं। आज जिला कलेक्टर ने साफ साफ ये निर्देश दिए हैं कि 27 जो मशीनें हैं इनको भी तुरंत एक्टिवेट किया जाए और आधार से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं लोगों की उनको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। और ये बहुत अच्छी कार्रवाई होगी अगर इनको एग्जीक्यूट किया जाता है इन फील्ड। तो अगली खबर, सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर ने समीक्षा बैठक ली आईटी डिपार्टमेंट की भी और उनको कहा है कि जो लापरवाह ई मित्र संचालक हैं उनके लाइसेंस अब निरस्त कर दिए जाएं। कुल मिलाकर के ऐसे ई मित्र संचालक जो अपने कार्य में कोताही बरत रहे हैं, लोगों को समय पर जन आधार का कार्ड जो है उनका वितरण अगर नहीं किया गया है या तय रकम से ज़्यादा वसूल कर रहे हैं, तो ऐसे ई मित्र संचालकों के खिलाफ अगर कोई शिकायत आती है तो अब इनके लाइसेंस जो है वो निरस्त कर दिए जाएं। पहले 15 दिन के लिए एक बार शिकायत आने पर, फिर 1 महीने के लिए दूसरी बार शिकायत आने पर निरस्त किए जाते थे। लेकिन आज जिला कलेक्टर ने कहा कि अब इनको परमानेंटली निरस्त कर दिया जाए अगर ये लोग सुधर नहीं रहे हैं तो ई मित्र संचालकों के लिए भी अब बड़ी अपडेट दी है जिला कलेक्टर के द्वारा। और शादियों का सीज़न बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। 25 नवंबर से शादियां शुरू हो रही हैं और इसको लेकर के भी जिला कलेक्टर ने आज गाइडलाइन जारी की है। शादी के कार्ड छपवाओ, लेकिन कोरोना का मैसेज भी अब शादी के कार्ड पर छपवाना अनिवार्य होगा। यानी कोरोना जो है वो अब शादी में भी आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाला। अब जब भी आप शादी का कार्ड छपवाएंगे तो कोरोना से जुड़ी हुई गाइडलाइन का मैसेज आपको कार्ड पर भी छपवाना पड़ेगा। यानी 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढीलाई नहीं, इस तरह के मैसेज अब आपको शादी के कार्डों पर छपवाने पड़ेंगे। ये साफ साफ निर्देश दिया है जिला कलेक्टर महोदय ने। तो ये है। इसके अलावा सवाई माधोपुर से एक खबर और आई जो कल से लगातार ट्रेंड कर रही है कि जितने भी बीएलओ हैं उन्होंने आज ज्ञापन दिया है कि गैर शैक्षणिक कार्यों के अलावा अब अन्य कार्यों को बीएलओ नहीं करेंगे। यानी निर्वाचन का वो काम कर रहे हैं, चलो ठीक है, जनगणना का वो काम कर रहे हैं, चलो वहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अब उनको राशन कार्ड में, खाद्य सुरक्षा में, इनमें लगाया जा रहा है। इस काम को करने से अब बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया है बीएलओ ने कि अब इसको काम को हम नहीं करेंगे और इसको लेकर के आज उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो ये आज दिन भर की तमाम अपडेट थी। अब बात करें अगर गंगापुर सिटी की कि साहब गंगापुर सिटी से आज की क्या तमाम खबरें थी, तो देखिए ज़्यादा कुछ था नहीं आज गंगापुर के लिए। और सबसे बड़ी खबर तो यही थी कि भरतपुर रेंज के जो महानिरीक्षक है संजीव नार्जरी, आज वो अपने बहुत छोटे से दौरे पर गंगापुर सिटी आए और यहाँ उन्होंने बैठक की प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ भी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी हिमांशु जी साथ रहे और पुलिस उपाधीक्षक मीना साथ रहे। और आगामी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है उसको लेकर के, सेंटरों को लेकर के, केंद्र जो है परीक्षा केंद्र उनको लेकर के कुछ दिशा निर्देश दिए गए। गुर्जर आंदोलन जो है उसको लेकर के भी समीक्षा की गई और अपराधों को लेकर के भी समीक्षा आज संजीव जी ने की है। और उन पत्रकारों के जो सवाल थे उनको लेकर के उन्होंने कहा कि मेरा एक व्यक्तिगत दौरा था और मैं यहाँ किसी विशेष काम से आज नहीं आया हूँ। गुर्जर आंदोलन को लेकर के जब उनसे सवाल जवाब किए गए तो थोड़े से बसते नजर आए और उस मामले में उन्होंने ज्यादा कोई बात
नहीं की और ज्यादा सवालों के जवाब आज उन्होंने पत्रकारों को नहीं दिए, और यहां से फिर वो सीधे रवाना हो गए करौली के लिए। हाँ, रामगढ़ मुराड़ा कल एक एक्सीडेंट हुआ था बीपी सिंह मीना का, और बहुत ही दुखद खबर थी और खतरनाक। उसका शव कल मोर्चरी में रखवाया गया था राजकीय चिकित्सालय में, और आज शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया पंचनामा कराने के बाद। तीसरी जो खबर थी, एक हमने आपको दिखाई थी कि गरीब ठेले वाले किसानों को कुछ लोगों ने मारपीट की थी। राजकीय चिकित्सालय में उनका भी इलाज जारी है, और किसी मामूली बात को लेकर के लाठी और डंडों के साथ में पूरे परिवार के साथ में मारपीट की गई थी, और लहूलुहान स्थिति में वो लोग मुझे मिले थे पुलिस चौकी उदय मोड़ पर। वहां मैंने उनका इंटरव्यू लिया, उनकी बाइट ली, और उनको तुरंत मैंने हॉस्पिटल भेजा कि आप सबसे पहले अपना ट्रीटमेंट करवाएं, उसके बाद में आप पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाएं संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ जिन्होंने आपके साथ इस घटना को अंजाम दिया है। तो ये एक बड़ी खबर थी, और इसके अलावा कोई और बड़ी खबर नहीं है। गंगापुर सिटी की ये तमाम अपडेट थी। तो ये खबरें थी, और इसके अलावा जी न्यूज पोर्टल कहाँ कुछ क्या कर रहा है वो भी मैंने आपको दिखाया। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए गंगापुर सिटी पोर्टल पर आप तमाम खबरें देखते हैं, इसके अलावा जी न्यूज पोर्टल हमारा ही एक हिस्सा है जो ग्रामीण क्षेत्र की खबरें आपको दिखाता है। आज नांदोती से लगातार 3 लाइव हमने दिखाई थी। जब रमेश मीणा विधायक वहां पहुंचे थे धरना स्थल पर, उसको भी हमने दिखाया था। पुलिस के आला अधिकारी जब परिजनों से बात करने पहुंचे थे डॉक्टर महेश मीणा हत्याकांड को लेकर के, उसको भी हमारे वहां के जो पत्रकार हैं राजेश अवस्थी उन्होंने दिखाया था। तो कुल मिलाकर के जी न्यूज पोर्टल पे लगातार हम लाइव दिखाते हैं। बाटौदा से हमारे जो संवाददाता हैं राजेंद्र, उन्होंने भी बहुत सारी अब ग्राम पंचायतों की जो अव्यवस्थाएं हैं उनको लेकर के खबरें दिखाना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब ग्राम पंचायत स्तर पर भी जो अव्यवस्थाएं चल रही हैं उनको हमारे रिपोर्टर दिखा रहे हैं। बौली से अगर देखा जाए तो प्रेमराज भी लगातार फील्ड में सक्रिय हैं, वो भी वहां से लगातार लाइव दिखा रहे हैं। तो इन खबरों को भी आप लोग लगातार देखें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि अगर ग्रामीण क्षेत्र की आपको खबरें देखनी है तो कहीं ना कहीं आपको जी न्यूज पोर्टल को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दो चीजें हो गई, एक हो गया गंगापुर सिटी पोर्टल और एक हो गया जी न्यूज पोर्टल। गंगापुर सिटी पोर्टल जो है वो मदर है, माता है, और फिर उनकी छोटी छोटी जो संतानें हैं उनमें जी न्यूज पोर्टल भी है। तो ग्रामीण क्षेत्र की तमाम खबरें जो है वो जी न्यूज पोर्टल पर मिलती हैं, और इन सारी खबरों का जो संकलन आपको मिलता है वो गंगापुर सिटी पोर्टल पर मिलता है। तो कुल मिलाकर के आप इन खबरों को भी देखें, इनको लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि ग्रामीण क्षेत्र की जो खबरें हैं और वहां जो पत्रकार लगे हुए हैं उनका भी उत्साहवर्धन हो, और वो ज्यादा से ज्यादा सटीक खबरें आप तक पहुंचा पाए। बौली से भी और बाटौदा से भी और बामनवास से भी, नांदोती से भी लगातार खबरें हमारे पास में आ रही हैं, वो भी हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। और बाकी सपोर्टरा है या और कहीं भी जहां हमारे नए रिपोर्टर हैं वो भी दिखा रहे हैं। कैला देवी ग्राम पंचायत से भी हमारे पास लगातार वीडियो आ रहे हैं, वो भी हमने कल आपको दिखाए थे कि साहब 21वीं सदी के हिंदुस्तान में कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां अभी तक लाइट की व्यवस्था नहीं है, और वो लोग बरसों से अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं। तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है, और इस मुद्दे को भी हम लगातार उठाते रहेंगे। वहां के जो हमारे रिपोर्टर हैं उनसे हमने कहा है कि आप तुरंत हमारे पास में खबरें भेजते रहा करें, क्योंकि बड़े अफसोस की बात है साहब कि एक तरफ हम डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ कैला देवी क्षेत्र में हमारे ही आसपास ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनमें अभी तक लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, लोग अभी भी अंधेरे की जिंदगी जी रहे हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है। तो लगातार ऐसी खबरें जो आम आदमी से जुड़ी हुई है, आम आदमी के मुद्दे हैं, वो जी न्यूज पोर्टल लगातार दिखाता रहेगा। आज हमने आपको बहुत सारे आंकड़े भी दिए हैं कि लगातार हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, और ये आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है और शुभकामनाएं हैं हमारे साथ में कि आप लोग इतना अप्रिशिएट हमें करते हैं और हमारी खबरों को इतना पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात एक और बता दूं मैं आपको, हमारे आंकड़ों में ये भी बताया गया है कि सबसे ज्यादा ट्रेंड किया गया है अनछुए पहलू, सबसे ज्यादा लाइक किया गया है अनछुए पहलू। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं साहब जिनके फोन हमारे पास आने लग जाते हैं 9 बजते ही कि साहब लाइव कब आओगे। लेकिन फिर भी बहुत जल्दी हम ये कोशिश करेंगे, सर्दी का टाइम है और इस टाइम को अब हम रिड्यूस करें, और जल्द से जल्द 8:30 या 8 बजे हम इन खबरों को आपको दिखा दिया करें। तो ये तमाम दिन भर की आज की खबरें थी बड़ी, और लगातार इसी तरह की खबरें आपको देते रहेंगे। जी न्यूज पोर्टल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करें। अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो एक बार फिर से कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। यही हमारी रिक्वेस्ट है आप सभी से, और बस इसी तरह की अपडेट आपको देते रहेंगे। खुश रहें, सतर्क जरूर रहें,
और जितना हो सके उतना कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूर करें। फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है, दीपावली का त्योहार नजदीक है, मनाएं, खुशियों के साथ जरूर मनाएं, लेकिन सतर्कता का ध्यान जरूर रखें। मास्क का प्रयोग बिल्कुल जरूर करें। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मैं सिर्फ लाइव के दौरान अपना मास्क हटाता हूं, वरना मैं हमेशा मास्क का प्रयोग करता हूं। तो आप भी उसी तरह कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर नई अपडेट के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। और फिर कह रहा हूं, जी न्यूज पोर्टल जो दिन में आपको लाइव दिखाता है ग्रामीण क्षेत्र से, उसको भी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और ये ध्यान रखिए आप कि जी जो गंगापुर वाला है वही है, जेड वाला जी नहीं है हमारा। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद और जय